ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 11/1/83। सार है, समर्थ की निशानी संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार बाप समान। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं। सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना। जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। तो दिल में भी दिलाराम और दिमाग में भी अर्थात स्मृति में भी दिलाराम, और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम के बीच आ नहीं सकता। ऐसा अनुभव करते हो। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या। मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए। संकल्प भी यह किया कि हम बाप के हैं, और वाणी से भी यही कहते हो मेरा बाबा, मैं बाबा का। और कर्म में भी जो सेवा करते हो वह भी बाप की सेवा, वह मेरी सेवा। ऐसे ही मन, वाणी और कर्म से बाप के बन गए ना। बाकी मार्जिन क्या रही जहाँ से कोई संकल्प मात्र भी आवे। कोई भी संकल्प व किसी प्रकार की भी आकर्षण आने का कोई दरवाज़ा व खिड़की रह गई है क्या। आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। चारों तरफ चेक करो कि जरा भी किसको आने की मार्जिन तो नहीं है। मार्जिन है। स्वप्न भी इसी ही आधार पर आते हैं। जब बाप को एक बार कहा कि यह सब कुछ तेरा, फिर बाकी क्या रहा। इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। कहने और करने में अंतर तो नहीं कर देते हो। तेरा में मेरा मिक्स तो नहीं कर देते हो। सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एजेड, उसमें मिक्स तो नहीं होगा ना। डायमंड भी बेदाग हो, कोई दाग रह तो नहीं गया है। जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो शब्द क्या कहते हो। मेरा विचार ऐसा कहता है, वह मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प, सो मेरा संस्कार संकल्प। जब बाप जैसा संकल्प संस्कार हो जाता है तो ऐसे बोल कभी नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है, क्या करूं। यह शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार हो। बाप के अलग मेरे अलग यह हो नहीं सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल होगा। और कर्म करते करावनहार करा रहा है यह अनुभव होगा। जब सब में बाबा आ गया तो बाप के आगे माया आ नहीं सकती। या बाप होगा या माया। लंदन निवासी बाबा बाबा कहते, स्मृति में रखते सदा काल के लिए माया जीत हो गए हैं। जब वर्षा सदा काल का लेते हो तो याद भी सदा काल की चाहिए ना। माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान, तो फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान मजबूत हैं। क्या करें, कैसे करें, ऐसी कोई भी कंप्लेंट तो नहीं है ना। बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो ना। हर ड्रामा में माया न आने वाली भी आ जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते हो। माया के विभिन्न भिन्न स्वरूप दिखाते हो ना। हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, इसका ड्रामा दिखाओ। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन माया जीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं, वह ड्रामा दिखाओ। जैसे शारीरिक दृष्टि जिसको काम कहते,
तो उसके बजाय आत्मिक स्नेह रूप में बदल जाता। ऐसे सब विकार परिवर्तक रूप में हो जाते। तो क्या परिवर्तन हुआ, यह प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और दिखाओ भी। लंदन निवासियों ने विशेष स्व की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है? सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप में चलेंगे। फरिश्ता हूँ, इसी स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द कि सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं, यह स्मृति में रहे। जहाँ मेरा आवे तो वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, यह तो पक्का है ना। नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा, लंदन निवासियों की महिमा तो सभी जानते हैं। आपको सब किस नज़र से देखते हैं? सदा मायाजीत, क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है ही, लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है वह भी पावरफुल पालना मिल रही है। निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना। लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले, सब किंग और क्वीन हो ना। आपका नशा है ना कुमारियों से। कुमारियाँ तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती है और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे अपने को महान समझती हो। आप तो हाँ ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी की भी नज़र न लगे। ऐसे अमूल्य रत्न हो। कुमारियाँ सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती हैं। कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए, नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते। सासू का, ननद का, भाभीियों का, सबसे बच गई ना। न जाल में फंसी, न जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियाँ तो हैं ही डबल लाइट। कुमारियाँ सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्वधारणाओं स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन। प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना। तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय हैं। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो ना। अच्छा, टीचर्स के साथ विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस हो ना। सबकी नज़र निमित्त बने हुए सेवाधारी को, शिक्षक को, उन्हीं पर ही रहती है। सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। सभी आप निमित्त आत्माओं के प्राप्ति की भावना रखते हैं। सदा यह स्मृति में रहता है, सेंटर पर रहती हो और स्टेज पर रहती हो। सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़े स्टेज पर हो। इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी और वरदानी बनो, यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान हो, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही हैं।
सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड समझते हैं, क्योंकि बाप भी शिक्षक है तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। तो इतनी समीप की आत्माएं हो, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा कहो तो 1000 भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है, ऐसे अनुभव होता है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं। इसीलिए बड़े फ़ख्र से बाबा कहो, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। अच्छा, दूसरी मुरली 13:1-83। सार, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती, राज्य भाग्य के अधिकारी। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सारे चक्र के अंदर अपने सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जान लिया। कोई भी जन्मपत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्म का ही बताएंगे, लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्मपत्री बता दी है। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है, तो ज़रूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्मपत्री का चित्र देखा है, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्मपत्री का चित्र है, वह समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीति की रीति निभाने वाले हो ना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया। आप सब ने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरा दृश्य देखा है। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। वह याद दिलाने की ज़रूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरम अपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं, चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं। चाहे लास्ट नंबर की देवात्मा हो, फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है। सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे के स्टेज से ऊपर के स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहाँ से भी आए हैं, लेकिन इस समय मधुबन निवासी हैं।
तो सभी मधुवन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुवन निवासी बनना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना। स्थान का भी महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदानी स्वरूप में स्थित हो ना। संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचने लगे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना, तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सिकलदे हो। जब डबल विदेशियों की भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। वरदान निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा, यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।